जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने इस सप्ताह के रसायन शास्त्र के पहले क्लास में। अभी तक आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, बीच में गैप आ गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। घर में शादी भी थी और तबीयत भी खराब होने की वजह से आप लोगों के बीच में 7-8 दिन 10 दिन तक या 11-12 दिन तक जो गैप आया था उसके लिए सो सॉरी। वेलकम टू ऑल इन योर क्लासेज। अभी भी आवाज़ मेरी क्लियर नहीं हो पाई है, ऐसा मौसम भी ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से परेशानी लगातार बनी हुई है। साथ साथ ड्यूटी का भी प्रॉब्लम है, टाइमिंग नहीं मिल पाती है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों का क्लास रोज़ रेगुलरली हो और आप लोगों को उम्मीद है कि इस क्लासेज से बहुत फ़ायदे होते होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने रसायन शास्त्र का पार्ट 2 यानी चैप्टर 2, अम्ल भस्म तथा लवण, दैट मीन्स एसिड बेस एंड साल्ट। अब हम बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इंडिकेटर्स यानी सूचक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इंडिकेटर्स जो हमें बताते हैं कि ये अम्ल है भस्म है, किस आधार पे बताते हैं। तो सूचक इसी आधार पे बताते हैं, यानी पीएच मान के आधार पे सूचक हमें सूचना देते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, भस्म है या लवण है। यानी पीएच मान यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को क्या बोलते हैं? पीएच को हम बोलते हैं पीएच, दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। पीएच का क्या अर्थ होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक मात्रता के लघु गुणक जो है वही पीएच कहलाते हैं। इसी के आधार पर कोई सूचक या हम लोग अंदाजा लगा के बता देते हैं कि ये अम्ल है कि भस्म है कि लवण है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि जब तक हम प्रयोग के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो जब तक हमें ये कंफर्म मालूम नहीं हो जाता तब तक अंदाजा का विज्ञान में कोई जगह नहीं होता है। हम सिर्फ अंदाजा लगा के नहीं बता सकते हैं कि कोई पदार्थ क्या है। तो पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज अ पीएच वैल्यू? पीएच वैल्यू क्या होता है उसके बारे में जब जान लेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर अम्ल किस प्रकार हम निर्धारित करते हैं, क्षार को यानी किस प्रकार निर्धारित करते हैं, और भी क्या होता है। तो सबसे पहले पीएच क्या होता है? तो पीएच जानने के लिए देखिए मैंने लिखा है किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान होता है। यानी कोई भी विलयन है, सॉल्यूशन है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक यानी माइनस का जो मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच मान कहता है। इंग्लिश में जब लिखते हैं सीबीएसई वाले लिखेंगे द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन इट। यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को ही पीएच मान कहा जाता है। pH इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट हाइड्रोजन आयन। pH का ये सूत्र होता है। pH वैल्यू का क्या सूत्र होता है? माइनस लॉग ब्रैकेट H प्लस आयन, या इसको इक्वल टू में फिर से लिख सकते हैं log 1/H प्लस आयन। ये इसका सूत्र होता है। इसी के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के pH मान की वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले pH किसने दिया? विज्ञान जब आता है तो इसका आविष्कार किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में सबसे पहले पीएच मान, पीएच वैल्यू का आविष्कार किया। तब से हम लोग जानने लगे कि पीएच होता क्या है। तो ये आप लोगों का जो है, जो मैं इसको देखिए ब्रैकेट में रख रहा हूँ या चिन्ह घेर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है। नीचे रहेगा पीएच या कोई भी ऑप्शन हो सकता है, उसमें आपको पीएच देख के टिक मार देना है। या पीएच मान का किसने आविष्कार किया?
तो सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए। या चलिए मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ जिससे आप किसी भी विलयन के पीएच मान को निर्धारित कर सकते हैं। अब देखिए, प्योर वाटर यानी शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है 1×10⁻⁷। क्या होता है? 1×10⁻⁷। अब पीएच मान का क्या होता है? पीएच मान, जल का पीएच जब निकालेंगे तो इसको लिखेंगे इन प्योर वाटर H+ इक्वल टू इतना। अब लिखेंगे जल का पीएच माइनस log H+ ब्रैकेट में, ठीक है। यानी पीएच ऑफ वाटर, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे। अब देखिए, अब हम सीधे क्या करते हैं, जब माइनस में है तो इसको लिखेंगे log 1+H+ ब्रैकेट में 1/H+। अब देखिए सीधी बात हम क्या लिखते हैं, या इसी को लिखेंगे आगे तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इसी को चलिए लिखते हैं माइनस log 10⁻⁷। ये हमने क्या किया, इसके मान के को यहाँ पे पुट कर दिया, यानी ये हो गया 7। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच, दैट मीन्स पीएच ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू 7। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच जो होता है हमेशा 7 होता है, यानी 7 होता है। अब आगे हम बताएंगे कि किसका मान कितना होगा तो वो सॉल्यूशन या वो विलयन क्या कहलाएगा। मैंने ये न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न इसलिए आपको बताया कि इस सूत्र पे, इस फॉर्मूला पे आप लोगों के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में एक एग्जाम्पल बता दिया। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमने अभी पढ़ा पीएच मान, अब शुरू करेंगे हमारा पीएच मान है, पीएच मान को किससे निकालते हैं ये बात आ जाती है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का पीएच स्केल, दैट मीन्स यानी पीएच मान को जिस स्केल पे मापा जाता है या किसी विलयन में किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिस पैमाने पे मापी जाती है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी किसी विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता जिस पैमाने पर मापी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। यानी सीधी सीधी भाषा में समझा जाए तो पीएच मान निकालने का वो पीएच स्केल वह स्केल है जिस पर किसी विलयन का पीएच मान निकाला जाता है या किसी विलयन के हाइड्रोजन की सांद्रता को निकाला जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है पीएच मान। तो देखिए मैंने लिखा है कि वह स्केल जिस पर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापी जाती है पीएच स्केल कहलाता है। इस स्केल में मान 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक भस्म तथा 7 उदासीन को दर्शाता है। द स्केल ऑन विच द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयन्स इन ए सॉल्यूशन इज मेजर्ड इज कॉल्ड द पीएच स्केल। द स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14 with 7 being less acidic, 7 being more basic and the 7 being natural। एक ऐसा स्केल होता है जिसमें पैमाने की मात्रा 0 से 14 तक होती है। कहाँ से होती है? 0 से 14 तक होती है, जिसमें 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक भस्म और 7 उदासीन को दर्शाता है। और किसी विलयन के हाइड्रोजन की सांद्रता को जिस पैमाने द्वारा, जिस स्केल द्वारा मापते हैं उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं।
तो चलिए इस स्केल को भी एक बार देख लेते हैं। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है, तभी 1 आता है। तो ये मान के चलिए ये हमारा हो गया 0 और ये हमारा स्केल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? स्केल हो गया। अब देखिए इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ये हो गया अम्ल या अम्लीय। अम्लीय दैट मीन्स एसिडिक, 7 से कम। ये हो गया क्षारीय यानी बेसिक, और बीच का हो गया हमारा उदासीन यानी जिसका 7 हो, दैट मीन्स नेचुरल। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे पीएच स्केल, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अब देखिए मैंने क्या आपको बताया, वह स्केल जिस पर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापा जाता है उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए ये हमारा स्केल है। क्या है? स्केल है। मैंने क्या बताया, ये 0 से लेके 14 तक होता है, यानी 0 to 14 तक होता है, जिसमें 7 से कम अम्ल होते हैं, 7 से अधिक क्षार होते हैं, और जिसका 7 रहता है वो उदासीन होता है, नेचुरल होता है। जब हम 7 से बाईं ओर बढ़ेंगे, क्या है ये हमारा लेफ्ट हैंड है, 7 से जब बाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या होता है? अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। 7 से बाईं ओर जब चलते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, 7 से जब दाईं ओर चलते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। यानी when we goes to left in 7 the acidic property is increase। यानी सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो जिसका जितना कम से कम 7 से कम जितना पीएच मान आता है वो उतना ही पावरफुल अम्ल होता है, और 7 से अधिक जितना ही जिसका पीएच मान आता है वो क्षार जो होता है उतना अधिक पावरफुल होता है। यानी 7 से जब हम बाईं ओर जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती जाती है, और 7 से दाईं ओर जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। ये रहा आपका पीएच स्केल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी सीधी भाषा में कोई पूछेगा कि पीएच स्केल क्या है तो डायरेक्ट बोलेंगे कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिस पैमाने पर मापी जाती है या जिस स्केल द्वारा मापा जाता है उसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। ये 0 से लेकर 14 तक पैमाना होता है, जिसमें 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार तथा 7 जो है उदासीन या नेचुरल को दर्शाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को पदार्थों के नाम लिखवाऊंगा और उसके पीएच मान को लिखवाऊंगा, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया, पीएच मान यानी दैट मीन्स पीएच वैल्यू, पीएच स्केल यानी किसी भी विलयन को किस प्रकार हम किसी सांद्रता को निकाल कर बता सकते हैं कि अम्ल है, क्षार है या लवण है। अब हम आप लोगों के सामने
कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जनरली जिसका नाम हम लोग रोज़ सुनते हैं, उन्हीं के पीएच मान के बारे में मैं एक टेबल लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके व्यवहारिक नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए आपके सामने लिखे हुए पदार्थ, सब्सटेंस एंड पीएच मान, दैट मीन्स पीएच वैल्यू। अमाशय रस, इसका पीएच मान होता है दैट मीन्स गैस्ट्रिक जूस, दैट मीन्स 1.0। नींबू रस, लेमन जूस, दैट मीन्स 2.0। सिरका, जिसे हम अचार में भी डालते हैं, हमारे घर की माताएं बहन जो हैं वो अचार में सिरका को डालती हैं ताकि अचार ज़्यादा दिनों तक टिका रहे। तो सिरका यानी विनेगर, इसका होता है पीएच वैल्यू 3.0। टमाटर रस, टोमेटो जूस, इसका होता है 4.1। पसीना यानी स्वेट, दैट मीन्स 4.5। अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन 5.6। पेशाब यानी यूरिन 6.0। दूध जो रोज़ हम लोग यूज करते हैं, मिल्क 6.5। और शुद्ध जल यानी प्योर वाटर 7.0। आंसू यानी टीयर 7.3। खून ब्लड, दैट मीन्स 7.4। पीत यानी वाइल 7.5 से लेकर 8.8 तक। चूना जल यानी लाइम वाटर, इसका होता है 11.0। मैंने आपको क्या बताया, 7 से कम, दैट मीन्स 7 जो है, 7 से ये जितने कम है ये क्या है, अम्ल है, एसिड है। 1.0 है और आपसे पूछा जाए कि 6.5 है, इन दोनों में अधिक प्रबल अम्ल कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि 7 से बाईं ओर जब लेफ्ट ओर हम लोग जाते हैं, यानी जितने किसी अम्ल का जितना ही पीएच कम होता है वो उतना ही प्रबल होता है, और किसी क्षार का जितना ही पीएच अधिक होगा वो उतना ही प्रबल होगा। यानी अम्ल में उल्टा होता है और क्षार में अधिक होता है। और 7 जो होता है यानी शुद्ध जल, ये जो होता है प्योर वाटर जो होता है वो नेचुरल होता है, उदासीन होता है, जिसका पीएच मान हमेशा ही 7 होता है। यदि किसी पैमाने पर या पीएच स्केल पर किसी भी जल को लाकर उसको हम उसका विलयन का पीएच मान निकालते हैं, पीएच वैल्यू निकालते हैं, और यदि उसका पीएच वैल्यू 7 नहीं है तो वो हमारा जल जो है वो शुद्ध नहीं है। डिस्टिल वाटर आप लोग सुने होंगे, डिस्टिल वाटर जिसको बैटरी में डाला जाता है वो शुद्ध जल होता है, उसका पीएच 7 होता है। जो वर्षा होती है तो वर्षा स्टार्टिंग में जो हो रही है उसकी नहीं, जब 4-5 दिन लगातार वर्षा हो गई, 5वें या 6ठे दिन का जल आप लेंगे और उस विलयन की सांद्रता को मापेंगे, पीएच वैल्यू ज्ञात करेंगे उस जल का, तो 7 आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये जो है आपके दैनिक जीवन में प्लस में आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिनका पीएच वैल्यू मैंने लिखवाया है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से भी पूछे जा सकते हैं। कोई पूछ देगा, क्वेश्चन ही आ जाएगा कि दूध का पीएच मान क्या होता है, व्हाट इज ए पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, तो डायरेक्ट हम मारेंगे कितना, 6.5। मिल्क का कितना होता है, 6.5, यानी ये अम्लीय होता है। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को आनंद दिया होगा, आपका आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे अपने इसी रसायन शास्त्र के दूसरे क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इस टॉपिक को भी नोट कर लीजिए।